अगर आपको लगता है कि 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लॉन्च करने का मतलब बस बहुत बहुत तेज जाना है, तो आप सही हैं। लेकिन असल में इसके बाद क्या होता है वो देखिए। आप कल्पना कीजिए कि आप एक बॉल इतनी तेज फेंक रहे हैं कि वो हमेशा के लिए पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकल जाती है। उस खास स्पीड को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर आप उसे और भी तेज लॉन्च करें, मान लीजिए 15 किलोमीटर प्रति सेकंड पर, यह ऐसा है जैसे आप एक कार को मिनिमम स्पीड से बहुत ऊपर की स्पीड पर एक रैंप से चला रहे हैं। आप बस मुश्किल से पार नहीं होते, आप तेजी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। बॉल पृथ्वी की ग्रेविटी के किनारे पर रुकती नहीं है, वो लगभग 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ती रहती है। तो अगर आप पृथ्वी से किसी चीज को 15 किलोमीटर की स्पीड से लॉन्च करते हैं, एक बार जब वो ग्रेविटी से बाहर निकल जाती है तो भी वो लगभग 10 किलोमीटर की स्पीड से स्पेस में जूम करती रहेगी। ये लगभग 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए, पृथ्वी से पलायन वेग कितना होता है? 11.22 किलोमीटर। 2, किस सिद्धांत पर पलायन वेग आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 3, यदि कोई वस्तु पलायन वेग से छोड़ी जाए तो अंत में उसकी गति होगी 0 ms। 4, यदि प्रारंभिक गति पलायन वेग से अधिक हो तो वस्तु की अंतिम चाल होगी 0 से अधिक। 5, यदि वस्तु 15 किलोमीटर की चाल से छोड़ी जाए तो बाहर निकलने पर चाल होगी लगभग 9.97 किलोमीटर। 6, पलायन वेग का सूत्र क्या है? 2gmr। 7, पृथ्वी पर g का मान है 6.67 x 1011 n2 kg2। 8, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g8 9.8 ms2, तो पलायन वेग हार्ट 2gr। 9, चंद्रमा का पलायन वेग लगभग कितना होता है? 2.8 किलोमीटर s। 10, किस ग्रह का पलायन वेग सबसे अधिक है? बृहस्पति, जुपिटर। 1, पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? ग्रह की द्रव्यमान और त्रिज्या पर। 2, वायुमंडलीय घर्षण को नजरअंदाज करके पलायन वेग निकाला जाता है। हाँ। 3, क्या पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं। 4, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 2 गुना हो जाए तो पलायन वेग 2 गुना बढ़ जाएगा। 5, यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए तो पलायन वेग 2 गुना बढ़ेगा। 6, किसी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए किस वेग की आवश्यकता होती है? कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी। 7, कक्षा में उपग्रह की चाल पलायन वेग से होती है कम। 8, कक्षा से बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग पलायन वेग। 9, किसी वस्तु की चाल पलायन वेग से कम हो तो वह वापस पृथ्वी पर गिर जाएगी। 10, एक वस्तु को सतह से अनंत दूरी तक ले जाने की आवश्यकता को दर्शाता है पलायन वेग।